नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अपने चरम पे है। यहां पर प्रचार प्रसार जो है वो भी चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। लगभग 10 साल का एक लंबा इंतजार यहां पर लोगों को करना पड़ा। 10 साल तक ये सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर शांत थी, ठप थी, और लोग ये चाह रहे थे कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो ताकि अपनी सरकार चुनकर सत्ता में आए और उसके बाद वो लोगों की जो परेशानियां उनका समाधान करे। लेकिन ये जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो उसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और वो आज संकल्प पत्र भी जारी करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर उस संकल्प पत्र में क्या ऐसा लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है, भाजपा की तरफ से प्रचार प्रसार में यह कहा जा रहा है कि जो यहाँ की स्थानीय, जहाँ की लोकल पार्टियां हैं, वो वापस से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में धकेलना चाहती हैं। तो आप जानते हैं कि 370 से पहले यहाँ के किस तरह के हालात थे। लगभग 370 से पहले यहाँ कश्मीर के हालात देखें तो कर्फ्यू लगे रहते थे, पत्थरबाजी होती रहती थी। वहां सैनिकों का भी कई बार इस तरह की तस्वीरें आई, सैनिकों का अपमान भी होता रहता था और भी ना जाने क्या क्या। और भ्रष्टाचार चरम पे थे। कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे जो भी सत्ताधारी पार्टी थी उन्होंने शायद अपने मन से बनाए हुए थे कि ये वाले कानून जो है वो यहाँ पर चलेंगे, और कुछ कानून यहाँ पर एक्सपोज भी हुए और भ्रष्टाचारी जो नेता थे वो भी एक्सपोज हो गए कि किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। 370 जब हटा तो पता चला कि ये लोग यहाँ पर क्या गुड़ खिला रहे थे। उससे पहले तो इन लोगों का बोलबाला था, लेकिन 370 हटाकर और यहाँ पर यूटी से यूटी बनाकर केंद्र सरकार ने कोशिश की कि यहाँ पर सुव्यवस्था बनाई जाए और काफी हद तक चीजों में बदलाव आ गया। काफी हद तक ज्यादातर अगर आप कश्मीर के समय हालात देखें तो पहले जो तस्वीरें आती थी, दुकानें बंद हैं, पत्थर पड़े हैं, तोड़ फोड़ हुई है, कोई गाड़ी चल रही है, कुछ हो रहा है, ये सब इस तरह की तस्वीरें थी पहले। लेकिन अब वहां पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत खुशहाल माहौल दिखता है, हाथों में तिरंगे दिखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो 370 के बाद हुई हैं और यही मुद्दा जो है वो यहाँ पर इस समय जो भाजपा है वो इसी मुद्दे को बुला रही है और कह रही है कि ये जो स्थानीय पार्टी हैं वो यहाँ पर वापस से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के रास्ते पर लेना चाहते हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो अपना जारी किया उसमें जो बातें उन्होंने रखी, उन बातों को लेकर तो यहाँ पर जबरदस्त विरोधाभास है। जो बातें उन्होंने रखी हैं वो आप जानते हैं। उन्होंने कहा 370 बहाल कर दें, कभी कहते हैं मैनिफेस्टो में लिखा बहाल करेंगे, और फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि हाँ चाहे 100 साल लग जाएं, चाहे 100 साल लग जाएं तो लेकिन हम 370 को बहाल करके रहेंगे। इस तरह की बातें की जा रही हैं। और भी ना जाने राहुल गांधी जो है वो जब यहाँ पर अपने दौरे पर आए, भाषण दे रहे थे तो उन्होंने डोगरा शासकों का, महाराजाओं का अपमान किया। ये स्टेटमेंट थी यहाँ पर। उन्होंने कहा उनको यहाँ से हटाकर हमने लोकतंत्र बहाल किया। तो यहाँ पर काफी सारे सवाल उठते हैं कि जिस तरह का लोकतंत्र यहाँ पर था, इसी तरह का लोकतंत्र वो चाहते थे। हर रोज खून खराबे की खबरें, आतंकवाद, गोलीबारी, पत्थरबाजी, पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग राष्ट्रभक्त, देशभक्त थे उनको निकाल कर कोई तलवाड़े में बैठा हुआ है, कोई कहीं माइग्रेंट होकर लोगों को जीना पड़ रहा है। तो ये किस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन अब इसको लेकर जो है वो राजनीति जो है वो भी चरम पर है, बयानबाजियां हो रही हैं। और यहाँ पर अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ये जो स्थानीय पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो स्थानीय पार्टी है ये वापिस से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के रास्ते पर लेकर जाना चाहती हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा है जम्मू कश्मीर का। तो ये सारे चुनाव इस समय जो चुनावी माहौल है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे किस तरह का माहौल है। और इसके अलावा तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव की जो अधिसूचना है वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है। और लगभग 40 विधानसभा क्षेत्र हैं
जहां पर 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। उनकी पूरी डिटेल जो है वो दी गई है। कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसके अलावा जम्मू के 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, सीटें हैं, जिनके ऊपर 1 तारीख को चुनाव होगा। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर जो गृह मंत्री अमित शाह यहां पर संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन आप लोग भी इन खबरों को ध्यान से समझें, नेताओं की बयानबाजियों को समझें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखते रहें और देखते हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।